तभी आग में से एक काली परछाई बाहर निकलती है और वो उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी भी ये देखकर हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी है नंदिनी की, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी शादी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शादी कैंसिल करनी पड़ जाती है। आखिर ऐसा इस स्टोरी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। नंदिनी और अर्जुन दोनों की ही शादी होने वाली थी। ये दोनों ही राजस्थान से थे और इन्होंने डिसाइड किया था हम एक विंटेज शादी करेंगे, यानी कि एक हवेली में शादी। राजस्थान में वैसे भी काफ़ी हवेली हैं, बहुत ही सुंदर हवेलियाँ, तो उनमें से ही एक हवेली में इन दोनों की शादी होने वाली थी। वहाँ के रहने वाले लोगों ने मना भी किया था कि आप इस हवेली में शादी मत कीजिए, ये हवेली सही नहीं है। यहाँ पर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो उसका उल्टा ही हो जाता है। आप इस हवेली में ना जाए तो ही अच्छा है। लेकिन नंदिनी के पापा ने ये सब अंधविश्वास समझा। उन्होंने उस हवेली को बुक कर लिया। अब आता है हल्दी का दिन। हल्दी वाले दिन सभी बहुत खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे। आपस में गाना बजाना चल रहा था और तभी नंदिनी को बालकनी में खड़ी हुई एक औरत नज़र आती है, जिसने लाल लहंगा पहना हुआ था। नंदिनी को लगा कि ये कोई मेहमान होगी, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। नंदिनी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये औरत है कौन। नंदिनी के पास में उसकी कज़न बैठी हुई थी। नंदिनी ने उससे पूछा कि बालकनी में जो औरत है ये कौन है। नंदिनी की कज़न बोलती है, कौन औरत? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नंदिनी हैरान, मुझे तो साफ नज़र आ रही थी। और नंदिनी ने फिर से वहाँ देखा तो बालकनी में कोई औरत नहीं थी। नंदिनी इस बात से हैरान तो थी, उसे कन्फ्यूज़न तो हो रही थी, ये औरत सेकंड्स में कहाँ जा सकती है। लेकिन नंदिनी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी शादी एंजॉय करनी थी और ऐसे फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना था। रिश्तेदार और मेहमान आए हुए हैं, कोई भी हो सकता है, इस पर इतना ध्यान देके करना ही क्या है। हल्दी का दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब आता है अगला दिन। अगले दिन थी मेहंदी। उस दिन नंदिनी के भाई के साथ कुछ अजीब घटना होती है। वो रूम में तैयार हो रहा था, तभी उसके रूम में लाल लहंगे में वही औरत आती है और उससे बोलती है कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर नंदिनी का भाई सोचता है कि ये औरत कौन है, ये मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है। नंदिनी का भाई उससे पूछता है कि आप कौन हैं, लेकिन वो सामने से कोई जवाब नहीं देती है और बस चुपचाप खड़ी हुई थी। नंदिनी के भाई ने उसका चेहरा देखने की कोशिश भी की, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, उसने घूंघट किया हुआ था और एक घूंघट में औरत खड़ी है और वो आपसे पूछ रही है कि मुझसे शादी कर लो। ये कितनी अजीब बात है। वो दिखने में काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, जैसे कि कोई मेहमान ही हो, और ये सब दिन के टाइम में हो रहा था। नंदिनी का भाई काफ़ी बार पूछता है, लेकिन वो औरत उस वर्ड के अलावा कुछ बोली ही नहीं। हल्दी का फंक्शन चल ही रहा था। नंदिनी को वही औरत मेहमानों के बीच में घूमती हुई नज़र आती है। नंदिनी उसे देखने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अचानक गायब हो जाती है। आखिर ये औरत है कौन? ये नंदिनी और उसके भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये किसी और को दिख नहीं रही, बस उन्हें ही दिख रही थी। नंदिनी बस उस औरत के बारे में सोचने लग जाती है, जहाँ उसे अपनी शादी को एंजॉय करना चाहिए था। वो बस उस औरत को ढूंढ रही थी, लेकिन वो औरत अपनी मर्ज़ी से ही बाहर आती थी। उसके अलावा वो किसी को भी नहीं दिखती थी। उसी शाम को नंदिनी के पास हल्दी वाले दिन की
फ़ोटोज़ आती है। वो अपने फ़ोन में चेक कर ही रही थी, तभी उसे एक फ़ोटो में दिखता है कि वही औरत बालकनी में खड़ी हुई है। उसका घूंघट भी हटा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल काला, जैसे कि कोई परछाई हो। उसे कुछ नज़र नहीं आता। नंदिनी मन में ही सोचती है कि ये कैमरामैन ही ऐसा होगा जिसने अच्छे से फ़ोटो भी नहीं ली, जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, वो इस फ़ोटो में नज़र आई है। अब आता है मेन डे, जिस दिन नंदिनी और अर्जुन की शादी थी। बारात आती है, सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। नंदिनी बस अपने फेरे होने का वेट कर रही थी। फेरे का टाइम आता है, नंदिनी और अर्जुन मंडप में बैठ जाते हैं। चौथा फेरा आता है। हवेली में सभी लाइट्स और लड़ियाँ फ्लिकर करना शुरू हो जाती हैं। इतनी तेज़ हवा आती है, मंडप की आग तक बुझने वाली थी। पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ने लग जाता है। आसपास के लोग टेंशन में आ जाते हैं, पंडित जी के पास आते हैं, उन्हें आकर संभालते हैं। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो फिर बेहोश हो जाते हैं और उनको कमरे में लेटा दिया जाता है। नंदिनी और अर्जुन अभी भी फेरे लेने के लिए मंडप में खड़े हुए थे। फॉर्चुनेटली नंदिनी के पापा को एक और पंडित जी के बारे में पता चलता है। वो उन्हें जल्द ही बुलाते हैं ताकि शादी रुक ना पाए और शादी कंप्लीट हो जाए। जो पंडित जी पहले आए हुए थे, उनकी अब इतनी हालत नहीं थी कि वो आगे शादी करा पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जान जाते जाते बची है। दूसरे पंडित जी आते हैं, लेकिन उस टाइम पर अर्जुन गायब था। अर्जुन तो नंदिनी के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन अचानक वो कहाँ गायब हो गया। सब अर्जुन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन मिलता है हवेली के एक कमरे में, जो कि स्टोर रूम जैसा बनाया हुआ था, और वहाँ पर अर्जुन बेहोश था। अर्जुन मिलता है, अर्जुन को पानी पिलाया जाता है, वो होश में आता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। अर्जुन बोलता है कि चलो चलो, हमें फेरे कंप्लीट करने हैं। बाकी सब लोग भी उनसे ज़्यादा नहीं, वो बस चाहते थे किसी तरह शादी कंप्लीट हो जाए। अर्जुन और नंदिनी फेरे पर बैठ जाते हैं, लेकिन अर्जुन के एक्सप्रेशन अब पहले जैसे नहीं थे। अर्जुन बिल्कुल सीरियस मूड में बैठा हुआ था। पंडित जी फेरे के मंत्र बोलना शुरू करते हैं, तभी अर्जुन के अंदर से आवाज़ आती है, ये मेरा दूल्हा है, इससे बस मैं ही शादी करूँ। इस लड़की मेरे दूल्हे से शादी करने की कैसे हुई? मैं तुम सबको मार डालूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे दूल्हे को छीन, मैं तेरी जान ले लूँ। ये कहते हुए अर्जुन नंदिनी का गला पकड़ने लगता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बाकी के लोग उसे किसी तरह छुड़वाते हैं। अर्जुन अब अपने कंट्रोल में नहीं था। इसी तरह अर्जुन को पकड़ा जाता है और फिर अर्जुन भी अचानक बेहोश हो जाता है। अर्जुन तो बेहोश हो चुका था, तभी आग में से एक काली परछाई बाहर निकलती है और वो उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी भी ये देखकर हैरान थे। वो वही औरत थी जो कि लाल लहंगे में नंदिनी को नज़र आ रही थी, कभी बालकनी में तो कभी लोगों के बीच में। नंदिनी उसे देखकर बोलती है कि हाँ, ये वही औरत है जो मुझे बार बार नज़र आ रही थी। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम अर्जुन के पीछे क्यों पड़ी हो? वो मेरा दूल्हा है, तुम्हारा नहीं। और तभी लाल लहंगे वाली वो औरत बोलती है, यहाँ पर जो भी दूल्हा आएगा वो मेरा दूल्हा होगा, ना कि तुम्हारा या किसी और का। ये शादी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मेरी शादी नहीं हो पाई तो किसी और की शादी कैसे हो सकती है, वो भी मेरी हवेली में? तुम्हारी इतनी हिम्मत? पंडित जी
चालाकी दिखाते हैं। उनके पास गंगाजल और भभूति थी। वो झोले से निकालकर उस औरत की तरफ फेंकते हैं। उस औरत पर गिरते ही वो चिल्लाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर पंडित जी असली राज खोलते हैं, असली बात या कहानी जो उस लाल लहंगे वाली औरत की थी। आखिर उसकी स्टोरी क्या है? वो अर्जुन और नंदिनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? वो उनसे क्या चाहती है? क्या उसे अर्जुन चाहिए? इसका क्या मतलब है? क्या अर्जुन के साथ उसका कोई पहले का नाता है? आखिर क्या बात है? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।